अब न्यूज़ ये है कि एक अमेरिकी बिजनेस अखबार फोर्ब्स हर साल 30 साल से कम उम्र ऐसे नौजवानों की फहरिस्त जारी करता है जो कारोबारी एतबार से अपनी अपनी फील्ड में नुमाया रहे और अपनी सोसाइटी के लिए मिसाल बने। और इस बार इस फहरिस्त में एक दो नहीं बल्कि 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल किए गए हैं। वैसे तो इस फहरिस्त में सबसे कामयाब हिंदुस्तानी नौजवान रहे क्योंकि भारत के 86 नौजवानों ने इस फहरिस्त में वो शामिल हुए हैं, जो यकीनन बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये कम एजाज़ की बात नहीं है कि हमारे साथ नौजवान इस फहरिस्त में शामिल हुए हैं। फोर्ब्स की जारी करदा फहरिस्त में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली अलीना नदीम भी शामिल है, जिन्हें फाइनेंस और वेंचर कैपिटल कैटेगरी में नामजद किया गया है। अलीना नदीम नामी लाहौर में एजोफाई स्टार्टअप की बानी हैं, जो तालिब इल्मों की तालीमी अखराजात के लिए माहाना बुनियादों पर यूनिवर्सिटी फ़ीस अदा करने में भी मदद करती हैं। अलीना यहाँ तक कैसे पहुँची और इन्हें इस फहरिस्त में कैसे जगह मिल गई, ये राज जानने के लिए इस वक्त हमने उन्हें कैच कर लिया है। तो चले उनसे ही बात कर लेते हैं। अलीना, वेलकम टू द दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच। अलीना, आप सबसे पहले आपसे बात ये करेंगे कि आपने जो ये आपका आइडिया है, यकीनन जो हमारी पाकिस्तानी यूथ है, नौजवान है, उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? जी, सबसे पहले तो जो एजुफाई करते हैं, मैं थोड़ा सा उसके मुताल्लिक बात कर लेती हूँ कि ऑडियंस को ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए। एजुफाई एक ऐप है, अगर आप अपने फ़ोन पर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर भी है और ऐप स्टोर पर भी है। हमने अभी लॉन्च किया पिछले साल, और अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल का डाल सकते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी या स्कूल के लिए यूनिवर्सिटी फीस के लिए आप लोन ले सकते हैं हमारे ऐप से। ठीक, आपको सिर्फ सो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी का फोकस है। अब आपका क्वेश्चन था कि ये आइडिया कैसे आया। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में जब तक लिटरेसी रेट हमारी इंक्रीज नहीं होएगी, तब तक हमारी मुल्क की तरक्की आगे नहीं हो सकती। और लिटरेसी रेट को आगे या प्रोग्रेस करने के लिए द मेन डिटरेंट इज कैपिटल। लोगों के पास फी जमा करने के लिए पैसे नहीं। अलीना से आई थिंक कोई टेक्निकल इशू हुआ है, जिसकी वजह से राब्ता जो है हमारा मुनक़ता हो चुका है। एजोफाई के नाम से एक ऐप है जो कि अलीना और उनकी टीम की जानिब से ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये एक ऐसी ऐप है जहाँ पर जाकर जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी फ़ी नहीं दे पाते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से, तो वो यहाँ पर जाके एजोफाई में जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और अपनी फ़ी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाईली मार्क्स लेते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स लेते हैं, तो वो इजीली उनको इंटर्नशिप या वो मिल जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके लिए ये टारगेट अचीव करना मुश्किल होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी एजोफाई में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उनको यकीनन यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अपने जो ख्वाब हैं, अपनी जो स्टडीज़ हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। और अलीना नदीम जो फोर्ब्स की फाइनेंसर और कैटेगरी में नामजद हुई हैं अंडर 13 में, तो एजोफाई ने यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी मुश्किल भी आसान कर दी है और यकीनन ये पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। और इसका जो स्टार्टअप है, उनकी जो बानी है अलीना नदीम, उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने इसको कामयाब तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया है और पाकिस्तानी नौजवान जो हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश की है। यकीनन ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। और अलीना नदीम फोर्ब्स की फाइनेंसर भी हैं और इनकी जो वेंचर कैपिटल कैटेगरी में नामजद हुई हैं और ये एजोफाई ने यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। हम इस पर उनसे राब्ता करके बात करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स जस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि इसमें जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं लाइक स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो बहुत सीरियस इशू है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फिर से उनसे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देंगे। लेकिन इस बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं उनकी ऐप जो है एजोफाई से, वहाँ से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।